कि फ़र्ज़ करें अगर आपके पास दो सेट हैं, एक सेट को नाम दिया हमने प्यार से ए, उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, लेट सपोज उसमें लिखा है 10, 11, 12, क्या ये भी एक इन्फॉर्मेशन है? जी सर है। एक और सेट है बी, उसमें लिखा हुआ है दोस्तों ए कोमा बी, क्या लिखा है सर? स्मॉल ए कोमा बी, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है क्या a मल्टीप्लाई बाय बी, क्या निकालना है? तो a मल्टीप्लाई बाय बी को कहते हैं दो सेट के दरमियान का डैश, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या कहते हैं सर? ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का अभी मैं ये पूरा तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं तो जस्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ अपना टॉपिक पढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये होता है सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये होता है कि आप बनाएं एक ऐसी ब्रैकेट, अब ये एक ऐसी ब्रैकेट है, इसे कहते हैं राउंड ब्रैकेट, क्या कहते हैं? और उसके बीच में डालें कोमा, तो इसका मतलब एक चीज़ कोमा के इस तरफ आएगी और दूसरी चीज़ कोमा के इस तरफ आएगी। तो ये मैंने राउंड ब्रैकेटें बनाई हैं। जब आप दो सेट को मल्टीप्लाई करते हो तो इन्फॉर्मेशन किस ब्रैकेट की फॉर्म में आती है? राउंड ब्रैकेट की फॉर्म में आती है। कैसे आती है? तो सबसे पहले पहला मेंबर यहाँ से आता है, पहले a मल्टीप्लाई बाय बी का मतलब पहला मेंबर किस में से आएगा और दूसरा मेंबर, तो सर ये 10 जाएगा b के पास, तो b में क्या दिखा उसे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, फिर यही 10 जाएगा फिर b के पास, अब क्या दिख रहा है b, तो क्या आ जाएगा, अब 10 फिर b के पास जाएगा, क्या b के पास और कुछ है? नहीं है सर, तो 10 की बारी खत्म। अब कौन आएगा? 11 जाएगा b के पास, कौन दिखा उसे, तो क्या बन जाएगा ये 11 कोमा, इसी तरीके से दोस्तों फिर 11 जाएगा तो क्या बन गया? ठीक है, फिर 11 जाएगा, अब कोई तीसरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, हट गया। अब 12 आएगा, 12 जाएगा a के पास, क्या हो जाएगा, फिर 12 जाएगा b के पास, क्या हो जाएगा 12 कोमा b। तो ये जो हमने लिखा है a मल्टीप्लाई बाय b, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से प्रोडक्ट को? कार्टेशियन प्रोडक्ट को। किसके दरमियान? दो सेट्स के दरमियान, a और b के दरमियान। ये भी हमने किया हुआ था, ये सारी बातें मैंने बताई हुई थी। अच्छा, फिर कल की क्लास में आपने हमें बताया सर ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं, अगर हम इनका बना लें सबसेट, क्या बना लें? सबसेट क्या है उसके ऊपर भी पहले हमने एक पूरी क्लास लगाई हुई है। अगर हम इनके क्या बना लें सबसेट्स, तो उन्हें प्यार से कहते हैं दोस्तों रिलेशन या बाइनरी रिलेशन। सही है? क्या कहते हैं सर? तो कल डेफिनेशन भी हमने लिखी थी, द सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट इज कॉल्ड एज बाइनरी रिलेशन। सही है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या मतलब? अगर मैं आपको कहता हूं कि a मल्टीप्लाई बाय b, इसके बताओ कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे, तो को बता सकता है कितने बनेंगे? कल बताया था ना पूरा तरीका। डायरेक्ट बता दो, नंबर कैलकुलेट करके नहीं दो, डायरेक्ट बता दो। शाबाश, इजान दी ग्रेट। तो हमने कहा सर तो कितनी चीज़ें हैं ये? 6 चीज़ें। कितनी चीज़ें? तो कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे? उसका फार्मूला था सर 2 की पावर 6। वैसे फार्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सर? 6। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर, इसका मतलब 2 की पावर 6 का मतलब 2 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है? 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है सर? 6 दफ़ा। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा। समझ में आ रही है बात? तो ये जो अब हमारे पास 64 आया है, इसका मतलब 64 क्या बनेंगे दोस्तों? बाइनरी रिलेशन। 64 क्या बनेंगे? तो अब हम 64 के 64, कल मैंने 16 निकालने बताए थे ना आपको, 16 निकाले थे हमने, तो 64 नहीं निकालेंगे ना। हमें कहता है कुछ सिलेक्टिव रिलेशंस निकालो। क्या निकालो? उससे रिलेटेड कुछ सवाल मैंने कल करवाए थे, कुछ हम अभी करेंगे। इतनी बात तो हो गई, इतनी बात हो गई। अब फर्ज करें अगर मैं इसमें से एक बाइनरी रिलेशन कोई भी निकाल लूँ, भाई इसी में से इंफॉर्मेशन निकालनी है ना, तो बोलो भाई, कुछ भी बोलो। 10 कोमा a, और कुछ? यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, चाहे आगे भी ले लो, मर्जी है। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इसी में से आएगी, तो वो क्या कहलाएगा बताओ? बाइनरी रिलेशन भी उसको प्यार से कह सकते हैं, या सिर्फ रिलेशन भी? दोनों का मतलब क्या है सर? एक ही। तो हमने कहा फर्ज करें ये हमारा रिलेशन है,
सर ये हमारा क्या है? तो अब मैं बड़ी टेक्निकल बात करने वाला हूँ, अब ज़रा गौर करना है। अगर ये एक रिलेशन है, अगर ये क्या है, तो इसके अंदर क्या है सर? ऑर्डर्ड पेयर्स। इसके अंदर क्या है सर? और हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं? 2। हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं? 2। तो और हर इन 2 चीज़ों के अंदर पहली चीज़ आती है पहले सेट में से, पहली चीज़ आती है और दूसरी चीज़ आती है। तो आप बोलोगे सर इसमें भी कोई रॉकेट साइंस? तो 2 अंडे बना दो यहाँ पर। हमने यहाँ पर बना दिए दोस्तों 2 अंडे, समझना है। अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? आर। आर का मतलब अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं सर? रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए बात को ज़रा तमीज़ से समझना है। तो हमने कहा सर हमारे हर रिलेशन के अंदर 2-2 चीज़ें, इन 2 चीज़ों में से हर पहली चीज़ आई है पहले सेट में से और दूसरी चीज़ आई है। तो अब हमने कहा सर इधर मैं वो इन्फॉर्मेशन लिखूंगा जो मेरे रिलेशन के अंदर है, किस में से आई? सही है। और यहाँ पर क्या है सर? बी। सही है, ठीक है। तो ए में क्या क्या है बताओ भाई? 10, 11 और 12। सही है, ठीक है। बी में क्या है? बी में है सर ए और बी। अब आपने निशानाबाजी करनी है, हैं? क्या करनी है सर? क्या निशानाबाजी? समझे नहीं आपकी बात। सर 10 किसके पास जा रहा है? ए के पास। तो हमने यहाँ से 10 को खींचा और किसके पास ले गए? ए के पास। डाडो सुट्ठो लग गए थे, क्या ख्याल है? ऐसे ही है। ये हमने 10 को ले गए सर किसके पास? ए के पास। और 10 किसी के पास जा रहा है? यही 10 किसके पास जा रहा है? लो सर ये 10 किसके पास चला गया? और कुछ है? 11 किसके पास जा रहा है? तो सर ये 11 चला गया किसके पास? तो ये भी हमने शो किया है रिलेशन को, ये भी हमने क्या बनाया है? लेकिन अब ये रिलेशन बनाया है डायग्राम की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बनाया है? चलो इसको नोट करें। एक सेट है ए, उसमें लिखा है दोस्तों 1 2 3 4 5। एक सेट है बी, उसमें लिखा है सर एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ ए मल्टीप्लाई बाय बी अगर हम निकालें कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि मैंने कल की क्लास में बताया, तो बताओ उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? तो कितने बनेंगे सर? 2 पावर 15। कितने बनेंगे? 2 पावर 15 क्या बनेंगे? बाइनरी रिलेशन बनेंगे, ठीक है। अब 2 पावर 15 में तो बहुत सारे बाइनरी रिलेशन आएंगे, मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, मैं उनमें से कुछ लिख रहा हूँ। फर्ज करें मैंने एक रिलेशन लिखा, उसके अंदर अगर हम देखें फॉर एग्जांपल मैंने उसमें लिखा सर 2, y, मैंने उसमें लिखा 3, z, मैंने उसमें लिखा 4, x, ठीक है। ये एक रिलेशन मैंने लिखा। एक दूसरा रिलेशन में लिख रहा हूँ, उसमें दोस्तों मैंने लिखा 1, x, 1, y, 2, x, 3, x। सही है, समझना है। एक तीसरा रिलेशन में लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं ना सर भाई, रिलेशन का मतलब कोई भी सबसेट बनाना है। ये कैसे बना रहे हैं सर आप? जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे और हम आपकी बातें सुनते रहेंगे। देखो हमें पता है सर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में आप कोई भी पहला बंदा ले सकते हो। तो देखो मैंने क्या ले लिया, दूसरा बंदा इसमें से ले सकते हो? नहीं, किस में से आएगा? तो मैंने इसमें से ले लिया, एक्स वाई जेड में से क्या ले लिया? वाई। फिर क्या ले लिया? समझ में आ रही है बात? पहला मेंबर ऑर्डर्ड पेयर का पहले सेट में से आता है, दूसरा मेंबर ऑर्डर्ड पेयर में दूसरे सेट में से आता है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। तो अब अगर हम बात करें तीसरे रिलेशन की, कुछ भी ले लें। हमने कहा सर यहाँ पे हमने ले लिया 1, x, 2, x, या चलो अगर मुश्किल लगा चलो 1, y, मैंने ले लिया 2, y। समझना है, ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है MCQ में। ये मिसाल के तौर पे ये मैंने ले लिया। अब ज़रा सुने, ये रिलेशन 1 लिखा है, ये रिलेशन 2, और कुछ भी ले सकते हो, पाबंदी नहीं है भाई। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने जिसमें पहला मेंबर पहले सेट में से आए और दूसरा
कुछ भी ले सकते हो, मैंने समझाने के लिए ये 3 लिए हैं, हमने समझाने के लिए ये 3 ले लिए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ शो R1 को शो करो बाय डायग्राम, R1 को शो करो किससे? डायग्राम की मदद से, ठीक है, सही है। तो हम कहेंगे सबसे पहले तो सर एक कौन सा सेट है? ए का, और एक दूसरा सेट कौन सा है? ए सेट में क्या है? 1 2, बी में किसको शो करना है? R1 को, डायग्राम की मदद से। तो R1 में देखें तो 2 किसके पास जा रहा है? तो क्या करें भाई, फिर 2 से लाइन खींच के y तक ले जाएं, और 3 किसके पास जा रहा है? तो 3 से लाइन खींच के ले गए z पे, और 4 जा रहा है किसके पास? x के पास, सही है। 3 चीज़ें हो गई। तो ये हमने शो कर दिया है इस रिलेशन को किसकी मदद से? डायग्राम की मदद से। एक आपको एक और टेक्निकल बात बताऊं जो नोट करने की है, जो कि इम्पोर्टेंट बात है। हर रिलेशन की, ये रिलेशन लिखा है ना सर, हर रिलेशन की दोस्तों एक होती है डोमेन। क्या होती है सर? अब डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन उसे कहते हैं जो कि पहले सेट के अंदर, जो कि रिलेशन के अंदर, सॉरी, डोमेन उसे कहते हैं जो कि रिलेशन के अंदर पहले सेट में से जो चीज़ है उसे क्या कहते हैं? डोमेन। जैसे मिसाल के तौर पे बताओ ये क्या है? रिलेशन 1। अब इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? डोमेन। इसमें देखो यही है ना रिलेशन 1, इसमें पहले सेट में से क्या आ रहा है? पहले सेट में से क्या आ रहा है? तो दोस्तों इसकी डोमेन क्या बनेगी? 2, और इसका बना देंगे हम सेट। तो ये डोमेन बन गई किसकी सर? पहले रिलेशन की, सही है। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है बेटा, उसे कहते हैं प्यार से सर रेंज। अब हम रेंज निकालेंगे किसकी? पहले रिलेशन की। रेंज किसे कहते हैं? रेंज कहते हैं रिलेशन के अंदर दूसरे सेट की वैल्यूज। रेंज किसे कहते हैं? पूरी बात रिलेशन के अंदर दूसरे सेट की वैल्यूज। तो इस रिलेशन के अंदर दूसरे सेट में क्या क्या है बताओ? वो तीनों है ना, बोलो क्या है? एक्स, वाई और, तरतीब में पहले एक्स पहले आता है ना सर, हमने लिख दिया एक्स, वाई और, तो ये डोमेन आ गई कौन से रिलेशन की? पहले की। और ये रेंज आ गई कौन से रिलेशन की? दूसरे की। नोट करें अपने पास जल्दी जल्दी। एक और तरीका भी होता है चेक करने का, अगर यहाँ से समझने में मुश्किल हो रही हो ना तो फिगर से कर सकते हैं। देखो फिगर में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है पहले सेट का? क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है? लिखा तो 1 भी है 4 भी है। 1 और 4 से कोई लाइन जा रही है? सॉरी, 1 और 5 से कोई लाइन जा रही है? किस किस से लाइन जा रही है? तो पहले सेट का क्या क्या इस्तेमाल हुआ? तो डोमेन क्या बनी? ठीक है। दूसरे सेट का क्या क्या इस्तेमाल हुआ बताओ? तो रेंज क्या बनी? डाडो सुट्ठो। नोट कर लें जल्दी जल्दी। तो अब हम शो करेंगे दोस्तों दूसरे रिलेशन को। शो किया हमने R2 को किसकी मदद से? डायग्राम की मदद से। R2 को शो कर रहे हैं हम डायग्राम की मदद से। हर रिलेशन में सर 2 सेट की इंफॉर्मेशन होती है। एक इंफॉर्मेशन पहले सेट से आती है। अब ए सेट में क्या क्या लिखा हुआ है हम जानते हैं, आपने बताया ए सेट में क्या क्या लिखा है। बी सेट में क्या क्या लिखा है दोस्तों? एक्स, वाई और। अब मैं आपसे पूछता हूँ बताओ R2 में 1, x का मतलब 1 से लाइन ले जाओ किस पे? ऐसा ही है ना। और 1, y है, 1 से लाइन ले जाओ किस में? और 2, x, 2 से लाइन लेते हैं सर किस में? ये 2 से हम पहुंच गए किस पे सर? अच्छा ये जो y पे जाना है ये 1 से ही गए ना, ठीक है। और x पे जाना है किससे? x पे जाना है किससे? 2 से। उसके बाद फिर x पे जाना है किससे? तो अब 3 से लाइन ले जाएंगे दोस्तों किस पे?
हैं 3 से लाइन ले जाएंगे किस पे सर? तो दोस्तों 3 से हम पहुंच सर किस पे? x पे। ठीक है, तो ये दूसरा रिलेशन शो किया हमने डायग्राम की मदद से। तो अगर हमसे पूछता है इसकी क्या निकालो भाई? डोमेन। तो डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन कहते हैं एक रिलेशन के अंदर पहले सेट में इस्तेमाल हुई वैल्यूज। दोबारा, डोमेन किसे कहते हैं? तो ये तो फिर आधी बात हो गई। डोमेन कहते हैं सर रिलेशन के अंदर, किसके अंदर? पहले सेट की इस्तेमाल हुई। तो हमने कहा सर अगर हम देखें ये डोमेन, ये रिलेशन है ना, रिलेशन में कौन कौन इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर? तो इस रिलेशन के अंदर पहले सेट में से क्या इस्तेमाल हुआ है? तो इसकी डोमेन क्या बनेगी सर? क्या बन जाएगी सर? 1 2 3। इसी रिलेशन के अंदर दूसरे सेट में से क्या इस्तेमाल हुआ है? एक्स और वाई। क्या इस्तेमाल हुआ है? तो ये इसकी क्या बन जाएगी? रेंज। यानी सर रिलेशन के अंदर सादी सी बात, बड़ी से बड़ी सवाल का जवाब है ये। सादी सी बात ये है, रिलेशन के अंदर पहले सेट से इस्तेमाल हुई वैल्यूज़ को क्या कहते हैं? डोमेन। उसी रिलेशन के अंदर दूसरे सेट में इस्तेमाल हुई वैल्यूज़ को क्या कहते हैं? तो हमने कहा सर अगर हम रेंज निकालें किसकी? इसकी। तो रेंज में क्या किया है सर? तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? एक्स और वाई। नोट डाउन इट, ये भी नोट कर लें। ठीक है, तो अब कौन सा रिलेशन बच गया दोस्तों? तीसरा। तीसरे रिलेशन को शो करेंगे किसकी मदद से? किसकी मदद से? डायग्राम की मदद से। तीसरे रिलेशन में देखें तो 1 वाली चीज़ किस पे जा रही है? तो क्या करें सर? 1 से y पे लाइन ले जाएं। ये ले गए 1 से y पे। और 2 से किस पे जा रही है? y पे। तो 2 से लाइन किस पे ले जाएं सर? y पे ले जाएं। ले सर, ले गए। और 3 से भी किस पे चले जाओ? ये तो सबको y पसंद है सर। और 4 से भी किस पे चले जाओ? और 5 से भी किस पे चले जाओ? वाह सर वाह। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हम आपसे पूछते हैं कि इस रिलेशन के अंदर, ये एक रिलेशन है, इसमें पहले सेट से क्या इस्तेमाल हुआ है? सब कुछ इस्तेमाल हुआ है। 1b 3b 4b। तो जो पहले सेट से रिलेशन में चीज़ इस्तेमाल होती है उसे प्यार से क्या कहते हैं? डोमेन। तो डोमेन क्या बनी? 1 2 3 4 ऐसे ही है। और रेंज किसे कहते हैं? रिलेशन की रेंज क्या होती है? रिलेशन के अंदर बात करनी है पूरी और ख़ानदानी। क्या? रिलेशन के अंदर दूसरे सेट में, दूसरी ब्रैकेट नहीं, दूसरे सेट में से क्या इस्तेमाल हुआ है? क्या इस्तेमाल हुआ है सर? सिर्फ वाई। तो इसकी रेंज क्या बनी? वाई। चले जी, नोट करें जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर्स। लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द relation R. List the ordered pairs in the relation R from A equals to 1 2 3 4 to B equals to 0 1 2 3, where A, B
belongs to capital R if and only if and only if सवाल का पहला हिस्सा A equals to B, सवाल है बड़ा टेक्निकल, तो इसको समझना भी बड़े टेक्निकल तरीके से। ये तो नोट कर लिए ना, ठीक है। तो देखो, लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर्स, लिस्ट बनाइए या मालूम कीजिए किसको, ऑर्डर्ड पेयर को नहीं, ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी एक से ज़्यादा होंगे सर। जब किसी के साथ एस या आई एस लग जाता है तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन द रिलेशन, किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। उस रिलेशन का नाम क्या रख दिया है, आर। फ्रॉम, जैसे मैं कहता हूँ आई बिलोंग फ्रॉम जिम्बाब्वे, तो मेरा ताल्लुक़ किससे भाई, जिम्बाब्वे से। मैं कहता हूँ आई बिलोंग फ्रॉम डैश, तो सर फ्रॉम का मतलब कहाँ से, फ्रॉम मतलब बड़े एक एक जुमले का मतलब है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो रिलेशन है आर फ्रॉम, ये कहाँ से आ रहा है, हैदराबाद से आ रहा है सर। भाई कहाँ से आ रहा है, ए टू बी, यानी ये रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये दोस्तों किससे मिलके बन रहा है, ए और बी से मिलके बन रहा है। ये रिलेशन किससे मिलके बन रहा है, लेकिन इस तरीके से वेयर ए कोमा बी। अब देखो यूं करके जो ब्रैकेट है ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। जितने भी ऑर्डर्ड, ए कोमा बी का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ये ताल्लुक रखेगा किससे, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, ये जो चिमटे जैसा है इसका मतलब मैंने बताया था पहले, याद है, इसको कहते हैं बिलोंग, ताल्लुक। तो ए कोमा बी का ताल्लुक होगा किससे, आर से। अब आर आ रहा किस में से सर, इन में से। आर आ रहा किस में से, और ए और बी का ताल्लुक भी किस में से, सही है, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूँ, हम सब कहते हैं कि हम तमाम इंसान आदम की औलाद हैं, हम तमाम इंसान किसकी औलाद हैं, नहीं सर आप, हम तो अपने अब्बू के बेटे हैं, हम तो अपने अब्बू की औलाद हैं। हमारे वालिदैन भी किसकी औलाद हैं, जब हमारे वालिदैन आदम की औलाद हुए तो ऑटोमेटिकली हम भी किसकी औलाद हो गए। इसी तरीके से दोस्तों कि ए कोमा बी का ताल्लुक किससे, आर से, और आर का खुद का ताल्लुक किससे, ए और बी से। तो फिर इस छोटे और छोटे बी का ताल्लुक भी किससे होगा, ए और, सही है, ठीक है। सादी सी बात ये सर, हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, क्या बनाने, इस तरीके से कि ए बराबर किसके हो, बी के हो। हमें ऐसे रिलेशन बनाने हैं, ऐसे रिलेशन हमें बनाने हैं। रिलेशन में ब्रैकेट होती है, और कौन होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और कौन होते हैं सर, ऐसे रिलेशन बनाने हैं सर जिसमें ए बराबर किसके हो। अब ए किस में से आ रहा है, ए आ रहा है पहले सेट में से, ए किस में से आ रहा है, बी किस में से आ रहा है। ये का कैसे आपने बोल दिया, ये मैंने इसलिए बोल दिया सर कि रिलेशन की डेफिनेशन के मुताबिक हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला मेंबर किस में से आता है और दूसरा मेंबर किस में से आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सवाल में उसने नहीं बोला, लेकिन रिलेशन की डेफिनेशन के मुताबिक पहला मेंबर पहले सेट में से आएगा और दूसरा मेंबर। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ, लेकिन ए और बी इस तरीके से लेने हैं, ए इसमें से आएगा और बी इस तरीके से कि दोनों की वैल्यू क्या हो, एक जैसी हो, दोनों की वैल्यू क्या हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें से लिया यहाँ पर 1, क्या लिया, तो अब मैं इधर 0 नहीं ले, इधर 0 भी आम तौर पे देखेंगे तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और लेकिन इस सवाल के मुताबिक सिर्फ एक चीज़ आ सकती है, बताओ क्या वजह। उसने बोला सर इन दोनों को क्या होना चाहिए, तो अगर इधर 1 आया तो इसमें से भी क्या आएगा, इधर अगर 2 आया है, इधर हमने क्या लिया है सर, 2 लिया है। अच्छा 1 के साथ और कुछ आ सकता है, नहीं, क्या शर्त है, तो फिर जो इधर होगा, क्या ख्याल है, ऐसा ही है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं सर इधर अगर क्या आ रहा है 2, तो इधर से क्या ले, फिर 0 ले सकते हैं, नथो वाले हो 1, नथो वाले हो 3, नहीं, क्या अगला बताओ,
अगला क्या आएगा सर? 3 के साथ, फिर 4 के साथ 4 ले लें। अरे सर 4 एक जगह तो है, 4 एक जगह तो है, लेकिन उधर है ही नहीं, जबरदस्ती कहाँ से लाओगे? तो सिर्फ क्या क्या आएगा यहाँ पर? 1, 1, 2, 2 और 3, 3। बात समझ में आ रही है? ये भी नोट करें अपने पास। ये तो था जब रिलेशन ए और बी आपस में क्या हो? बराबर। दूसरे में कह रहा है सर a प्लस बी बराबर हो 4 के। a प्लस बी बराबर हो किसके? 4 के। तो अब दिमाग से सोचना है आप लोगों ने, क्योंकि हम तो गांव से आए हैं, आप हमें बताएंगे तो हम इंशाल्लाह आगे निकल जाएंगे। चलें जी, अब a और b इधर ऐसी चीज़ें रखनी है कि उनका जमा क्या है? 4। a और b की जगह ऐसा क्या रखें कि जमा क्या है? तो आप बोलो रख दो सर 3 और 1 रख दो 4, 2 और 2 रख दो 4, 1 और 3 रख दो 0 प्लस 4 4, ठीक है। -1 रख दो और 5 रख दो 4। लेकिन लाखों नंबरों से मैं 4 बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं चाहूँ अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च कर सकता हूँ सिर्फ 2 नंबरों से क्या बनाने में? एक डेमो दूँ? चलो आओ एक डेमो देता हूँ इस सवाल से हट के। 2 नंबरों से क्या बनाना है सर? 4 बनाना है। तो हमने कहा सर यहाँ पर है -3, यहाँ पर मैंने लिखा 7। करो कैलकुलेटर में सॉल्व करो इसको, क्या आएगा? 4 आएगा। ये एक नंबर लिखा है पूरा, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, प्लस करो क्या आएगा? 4 आएगा। चेक करो, चाहो चेक करो। ये 400 लिखा, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। करो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 4 आएगा सर। चेक करो क्या आएगा सर? तो इधर सारे लिख दूं? नहीं, इधर इस तरीके से लिखना है, 4 इस तरीके से बने कि ये ए ने आना है किस में से? पहले सेट में से। इस ए ने आना है किस में से? बी ने आना है किस में से? क्या इधर ए में ये 1400 है यहाँ पे? नहीं सर। तो ऐसे तो आप लाखों नंबर पूरी ज़िंदगी खर्च कर सकते हो 4 बनाने में, लेकिन यहाँ पे 4 इस तरीके से बनाना है कि ए आए पहले सेट में से, बी आए। समझ में आ रही बात? तो अब आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि फॉर एग्जाम्पल और बीच में प्लस ही है, हाँ बीच में प्लस ही है। ए ले लिया यहाँ से 1, क्या ले लिया? 1 आए, 1 है ना इसमें, 1 ले लिया और यहाँ पर क्या लिखा है? 4। बताओ 1 के अंदर कितना जमा करोगे? 4 आए। क्या बी को 3 ले सकते हैं? है 3? जी सर। तो क्या ऑर्डर्ड पेयर बना बताओ? क्या बन गया सर? 1,3 के इनका जमा करें तो क्या बनेगा? 4। अब हमने कहा चलो मैं दोबारा 1 लिख रहा हूं। अब 3 के अलावा और कुछ रख सकते हैं यहाँ पर कि 4 आए? नहीं सर, आपको क्या रखना पड़ेगा? 3, तभी क्या बनेगा? तो दोबारा 1,3 आएगा। एक ही चीज 2-2 दफा लिखने की जरूरत तो चंदा 1 नहीं आएगा, अब कुछ और लिखो। तो 1 के बाद क्या लिखते हैं? चलो भाई 2 लिख देते हैं। अब 2 के साथ क्या जमा करूंगे? 4 आए, 2 जमा करेंगे। तो बताओ 2 क्या दूसरे में है? तो क्या बन सकता है? क्या बन सकता है सर? 2,2 बन सकता है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। इसी तरीके से सर अब अगर इधर 2 आ गया है तो अब इधर 2 ही आएगा, इसके अलावा कुछ आ सकता? तो दोबारा 2 लिखेंगे तो यही वाला रिपीट हो जाएगा। तो अब इधर 2 नहीं लिख रहे, अब क्या लिख के चेक करेंगे? बोलो ना। 1 हो गया ना सर, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 भी हो गया। अब किसकी बारी? अब 3 के साथ ऐसा क्या करोगे? जवाब 4 है। तो सर इधर 3 आप बोलोगे सर 1 और 3 तो आपने पहले भी लिया है, ये 1 और 3 नहीं है सर। इसमें जो ए है वो क्या है? 3। पहले ए क्या था? तो सर इधर 3 है तो बी में से क्या ले रहे हैं हम? इधर 3 आ गया और इधर क्या आ गया? 1। सही है, ठीक है। अब 3 दोबारा लेंगे तो हमेशा साथ में क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो दोबारा वही चीज़ आएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं। और कुछ है? 4 के साथ क्या जमा करेंगे? दोबारा 4 है सर, 0 जमा करेंगे ना। 0 मीन्स नथिंग। 4 के अंदर कुछ भी जमा नहीं किया तो दोबारा जवाब क्या आएगा? 4 आएगा। तो 0 है इसमें, तो क्या बन गया? क्या बन गया सर?
बात समझ में आ रही है? ये भी नोट करें जल्दी जल्दी। तीसरे में फिर एक रिलेशन निकालो, लेकिन ए बड़ा हो किससे? देखो ये है इनइक्वालिटी, ठीक है, ये एरो है, ये एरो का रुख जिसकी तरफ हो, एरो का रुख जिसकी तरफ हो वो क्या होगा? छोटा। और जिसने ये एरो किया है तो ए क्या होना चाहिए? बड़ा। और बी क्या होना चाहिए? अब ऐसा रिलेशन लिखना है जिसमें ए क्या होना चाहिए? बड़ा, और बी क्या होना चाहिए? तो हमने कहा ठीक है सर, आप मुझे बताएं ऐसा क्या क्या लिखें कि ए बड़ा दिखे और बी छोटा दिखे और रिलेशन बन जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से 1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ? ए में से क्या लिया मैंने? 1। अब जो पहली चीज़ है उसको बड़ा होना चाहिए, तो दूसरी सिर्फ यहाँ पर क्या हो सकती है? 1 से छोटा क्या है बताओ? तो क्या 0 है यहाँ पर? है, तो क्या बन गया? 1,0, ठीक है, सही है। अब अगर मैं दोबारा 1 लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 1 से छोटा क्या है भाई? 0 है, इसमें दोबारा लिखेंगे तो दोबारा क्या आएगा? 1,0। इसका मतलब अब 1 नहीं लिखो। और कुछ आ सकता है 1 के साथ? यहाँ पे नहीं आ सकता सर। आप बोलो सर 1 के साथ 1 लिख दो, तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे? क्या उसने बोला बराबर हो? उसने बोला नहीं सर, ये वाली चीज़ क्या हो? बड़ी। पहली वाली चीज़ बड़ी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अब मैं क्या ले लूँगा? 2 ले लिया सर हमने, सही है, 2 ले लिया। अब साथ में वो चीज़ आएगी जो कि 2 से क्या हो? छोटी। तो बताओ इसमें 2 से छोटा क्या है? और कुछ ये है। और तो एक दफ़ा 2 से छोटा क्या लिखा? 0। और एक दफ़ा 2 से छोटे के साथ क्या लिखा? ऐसा ही है ना सर? देखो ये पहले में से आया, ये दूसरे में से आया, ये बड़ा और ये पहले में से आया, ये दूसरे में से आया, ये बड़ा और ये पहले में से आया, ये दूसरे में से आया, ये बड़ा और ये लिख सकते हैं ऐसे। ओके, और देखें अगर हम, अब देखो मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा 2 लिख दूं, तो सर अब आप 2 के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा? 2, जो कि बराबर हो जाएंगे। क्या मैं बराबर ले लें? या तो 3 लिखना पड़ेगा। 3 तो सर 2 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 नहीं आ सकता ना। अब क्या लिखेंगे? 3 से छोटा क्या क्या है इसमें? 3 से छोटा 0 है, और 3 से छोटा, और 3 से छोटा, ऐसे ही है ना? 3 भी लिख दें साथ में? नहीं सर, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और क्या है सर यहाँ पे? 4 से छोटा यहाँ पर कुछ है? क्या है? और 4 से छोटा, और 4 से छोटा, और 4 से छोटा, और 4 से छोटा, नहीं है ना सर? बस हो गया। तो ये क्या आ गया? ये ऐसा रिलेशन है जिसमें हर पहला आने वाला मेंबर जो है, हर पहला आने वाला मेंबर जो है वो दूसरे से, जो दूसरे में से मेंबर आ रहा है उससे क्या है सर? बड़ा है। चले नोट करें ये भी जल्दी 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 जल्दी। इस तरीके से रिलेशन बनाओ कि ए डिवाइड्स बी, इसको समझना है अच्छे से। देखो बेटा सुन लें, अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करें तो जवाब क्या आता है? ठीक है, 1 को 1 से डिवाइड करें जवाब, 2 को 1 से डिवाइड करें जवाब। इसका मतलब अगर किसी भी चीज़ के डिवाइड में, ये सब आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है, अब मैं ये नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। अगर अपॉन में 1 आ जाए तो वो चीज़ डिवाइड हो जाती है, वो चीज़ डिवाइड। अच्छा फ़र्ज़ करें ऊपर 1 है नीचे 2 है, अब भी ये डिवाइड होगा, लेकिन अब जवाब आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो किस में आएगा? पॉइंट में। चेक कर लो, निकालें, कैलकुलेटर निकालें। तमाम स्टूडेंट्स के पास सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए। सही है। तो अब ये जो डिवाइड, ये जो जवाब आपके पास पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आना जवाब शो कर रहा है कि ये डिवाइड तो हुआ है, लेकिन पूरा डिवाइड हुआ क्यों? क्योंकि आधा डिवाइड हुआ है। जवाब किस में आ रहा है सर? पॉइंट में। तो इसे कहेंगे नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल। क्या कहेंगे? जब जवाब पॉइंट में आता है तो उसको एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल। सही है। तो अब वो आपको सवाल में कह रहा है ए डिवाइड्स बी। अगर मैं आपसे पूछूं यूएसए का मतलब क्या है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म बताओ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी उर्दू बनाओ, ये भी किसी ज़माने में शायद मैंने बताई थी।
हाँ, यू मतलब यूनाइटेड, एस मतलब स्टेट्स ऑफ, और ए का मतलब क्या है? ये तो हो गई इसकी इंग्लिश। तो आप बोलोगे को नई बात बताओ, ये भी हम जानते हैं बचपन से, लेकिन जब इसकी उर्दू बनाएंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? ये नहीं पढ़ेंगे मुत्तहिदा रियासतें अमेरिका की, ऐसा नहीं, इसे पढ़ेंगे अमेरिका की मुत्तहिदा रियासतें। ठीक है। अगर यूं लिखा है मिल्क शेक ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी फेमस, अगर यूं लिखा है, वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर बोल दें, क्या बोल दें सर? मिल्क शेक ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी फेमस। चलो सिर्फ ये जुमला अगर लिखा है मिल्क शेक ऑफ पाकिस्तान, तो इसे क्या लिखेंगे? मिल्क शेक का पाकिस्तान, ये लिखेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाकिस्तान का क्या समझ में आ रहा है? मिल्क शेक समझ में आ रहा है सर, प्यास भी लग रही है, ले हैं, मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही है। बात ये है सर, बात ये है मिल्क शेक ऑफ पाकिस्तान, जब इंग्लिश में हम जुमला पढ़ते हैं तो शुरू से पढ़ते हैं, लेकिन जब उसकी उर्दू बनाते हैं तो वो जहाँ से शुरू हुआ वो होता है उसको पहले नहीं पढ़ते, उसको पढ़ते हैं जहाँ पे वो ख़त्म होता है। तो उर्दू में क्या पढ़ेंगे? पाकिस्तान का मिल्क शेक। सही है। आप इतना क्यों कर रहे हैं सर? बताए तो सही, बता रहा हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इधर क्या लिखा है? A डिवाइड्स B। तो अब इसकी उर्दू बनानी है, इसका मतलब पहले कौन आएगा? B, और B डिवाइड कर रहा होगा किसको? इसको अक्सर बच्चे पढ़ते हैं A डिवाइड B का मतलब सर A डिवाइड B, ये नहीं है, इसको पढ़ेंगे A डिवाइड्स B। इसका मतलब A आके B को डिवाइड कर रहा है, A आके, जैसे अगर यूं लिखा है और मैं यूं लिखूं तो आप बोलोगे 2 आके 10 को क्या कर रहा है? इसी तरीके से A आके B को क्या कर रहा है? तो इसका मतलब B ऊपर है और A का है। और ऐसे जवाब हों कि जिसमें जवाब पॉइंट में, क्योंकि डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि जवाब पॉइंट में, तो अब ऐसे रिलेशन चाहिए हैं कि जिसमें जवाब सर और कौन? B ऊपर होगा और A, ठीक है। तो चलो आओ फिर, चलो तो अब सोचना है, हाँ मिल के सोचना, आप भी सोचोगे मैं भी सोचूंगा, ठीक है। तो हमने सोचा सर कि अगर हम देखें कि B वाली चीज़ A डिवाइड्स B, ठीक है, A आके B को डिवाइड करेगा, सही है। तो ऊपर B को रखना है और नीचे किसको रखना है? A को। और B वाली चीज़ ऑर्डर्ड पेयर में कहाँ आती है? बाद में। भाई B वाली चीज़ अभी आपने बताया था ना, B ऑर्डर्ड पेयर में कहाँ आएगा? तो मैंने B में से पहले ले लिया यहाँ पर 0, क्या ले लिया? ठीक है। तो ऊपर रख दिया किसको? भाई ऊपर क्या आ गया? 0। नीचे किसकी चीज़ें आएंगी? A की। अगर 1 रखें यहाँ पर, हम क्या रखें? 0 डिवाइडेड बाय 1 करें कैलकुलेटर में, चेक कर लो, जवाब 0। क्या पॉइंट में आया? नहीं। इधर इसमें पॉइंट है? नहीं। तो एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया किसका? 1 कोमा, अरे सर 0 आप ऊपर रख देना, नीचे 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, कुछ भी रखे, अपने आप को रख दे सर आप। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, 0 डिवाइडेड बाय 0 से जो टकराएगा पाश हो जाएगा। तो 0 से जो भी डिवाइड होगा सर जवाब क्या आएगा? तो सर आप 0 के साथ 1 रख दे तो भी जवाब 0 के साथ और कुछ आ सकता है, यहाँ पर 2 रख दें सर, 0 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, 0 डिवाइडेड बाय 3 कर दें, 0 डिवाइडेड बाय 4 कर दें, किसी का जवाब पॉइंट में। तो ये सारे क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। उसने भी कहा ऐसी चीज़ें बताओ जिसमें A डिवाइड हो रहा हो किससे? तो हमने कहा ये सब है ना, इनमें ये कौन है? 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 0 कौन है? ये कौन है? 1 ये कौन है? ये कौन है? A ना सर, ये कौन है? तो हमने कहा सर एक 1,0 बन गया, दूसरा फिर 3,0, फिर हमने कहा सर ये हो जाएगा सर 4,0, ऐसे ही है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो हो गया सर, जब ऊपर क्या रख लिया आपने? 0,
ऊपर क्या रख लिया सर जब हमने, ऊपर वो चीज़ आएगी जो कि किस में से है, बी, और बी किस में से आ रहा है, दूसरे सेट में से, और क्या हो सकता है यहाँ पर 1, और क्या हो सकता है सर 1, तो यहाँ पर आ गया 1, किस में से ले लिया आपने, दूसरे सेट में से। नीचे क्या आएगा, ए, जो कि किस में से आएगा, तो नीचे अगर मैं क्या रखूं 1/1, जवाब चेक कर लो 1 आ जाएगा ना सर। फिर ऊपर 1 रखूं मैं, और नीचे क्या रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, और सर इनको जब कैलकुलेटर में डिवाइड किया तो जवाब आया किस में, चेक करते जाओ। इसको जब इससे डिवाइड किया तो फिर जवाब आया किस में, इसको जब इससे डिवाइड किया तो फिर जवाब आया सर किस में, और पॉइंट में लिखना अलाओ। ये 3 तो मेरे दोस्त हमें अलाओ, क्यों, इसमें जब डिवाइड हो रहा है, इसमें जब डिवाइड हो रहा है तो सर जवाब किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। इसमें जब डिवाइड हो रहा है तो जवाब किस में आ रहा है सर, पॉइंट में आ रहा है। इसमें नथो, इसमें पॉइंट में नहीं आ रहा। ये 1 कहाँ से आया है, ये 1 कहाँ से आया है, तो क्या ये डिवाइड हो रहे हैं, तो उसने बोला वो चीजें लिखनी है, सिर्फ वो चीजें लिखनी है जिसमें ए डिवाइड हो रहा हो किससे, तो ये है यहाँ पर, तो क्या लिख सकते हैं 1,1, सही है। तो 1 रख के हमने ऊपर देख लिया कि कौन कौन आ सकता है, तो सिर्फ कौन आ सकता है 1, सिर्फ कौन आ सकता है। अब ऊपर फिर बी जैसी चीज रखेंगे कोई, बी में और ऊपर क्या है 2, भाई ऊपर वाली चीज किस में से आएगी, और नीचे वाली चीज किस में से आएगी, ए में से आएगी ना, और ए कहां से आएगा, पहले सेट में से, ए में से ए आएगा, पहले सेट ए में से। तो ए में क्या क्या बताओ भाई, 1 हो सकता है सर, और क्या हो सकता है ए में 2 हो सकता है ना, और नीचे ए में क्या हो सकता है, और नीचे ए में क्या हो सकता है 4, सही है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 किया, कैलकुलेटर ने जवाब दिया 2, 2/2 किया, कैलकुलेटर ने जवाब दिया 2/3 किया, कैलकुलेटर ने जवाब दिया, चेक कर लो, सही है। 2/4 किया, कैलकुलेटर ने जवाब दिया, हमने कहा सर ये बी किस, ये 2 किस में से लिया आपने, ये 2 किस में से लिया है, ये 2 किस में से लिया है, ये 2 किस में से लिया है, ये 1 किस में से लिया है, ये 1, ये 3, ये 4। तो हमने कहा सर ये 2 वो चीज़ें हैं जो कि डिवाइड मुकम्मल, और ये 2 वो चीज़ें हैं जो कि मुकम्मल डिवाइड। तो और क्या क्या लिखेंगे सर, ए कोमा बी में क्या लिखेंगे, बोलो भाई 1,1,2, और क्या आ जाएगा सर, समझ में आ रही है बात, और क्या है सर। अब आपने ऊपर 2 रख लिया, अब क्या रख के सोचेंगे, अब 3 रख के सोचेंगे, क्या रख के सोचेंगे सर, 3 रख के सोचेंगे, ऊपर क्या रखेंगे 3, ऊपर क्या रखेंगे 3, ऊपर क्या रखेंगे 3। ये 3 किस में से आया है, किस में से आया है, बी में से। 3 किस में से आया है, 3 किस में से आया है, बी में से। और अपॉन में किसको होना चाहिए, ए को। ए में क्या क्या हो सकता है, ए में क्या क्या हो सकता है सर, ए में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये किस में से आ रहे हैं, ए में से। ये किस में से, ए में से। ये इसको डिवाइड किया, कैलकुलेटर ने जवाब दिया 3, चेक कर लेना। 3/2 किया, कैलकुलेटर ने जवाब दिया 1.5 पॉइंट में आया सर। 3/3 किया, कैलकुलेटर ने जवाब दिया 3/4 किया, पॉइंट 4, 4, 5, 6, 7। तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया सर 0.75। ये जवाब किस में आया सर, पॉइंट में। ये जवाब सर पॉइंट वाला तो हमें नहीं चाहिए, तो कौन कौन लेंगे सर, क्या लेंगे सर, 1,3 और क्या लेंगे 3,3। तो ये क्या आ गया सर हमारे पास, ये वो रिलेशन है, ये वो रिलेशन है सर जिसके अंदर हर बी जैसी चीज़ डिवाइड हो रही है किससे, चलो नोट कर लो।